करते हो, फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाता है। दोबारा अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल निकला, देन यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्टेड बैक टू योर होम कंट्री। सो ये पहली बात रजिस्ट्रेशन वाली। दूसरी बात, इलीगली जो इंडियन डायस्पोरा लोगों को यहाँ पे बिजनेस में रख रही है बिना डॉक्यूमेंटेशन, कैन नॉट लीगली वर्क हियर। पार्ट टाइम जॉब्स नाम का जो कनाडा या यूएस में होता है, पार्ट टाइम जॉब्स का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। बिकॉज एम्प्लॉयर के लिए एक अलग सा लॉ है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई भी बंदे को रखना चाहे। चैनल मैरोविन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया की लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, और क्यों इंडियंस डिपोर्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, है ना। और ये काफ़ी सारे लोग के साथ हो भी रहा है। और अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट डेली ये केस आता है सामने कि ऐसे ऐसे रशिया के लिए बोर्डिंग मना कर दी एक वैलिड वीज़ा होने के बाद भी। तो अभी मेरे साथ रोहन जी हैं। अभी रोहन जी रशिया में ही हैं एंड ही वुड लाइक टू डिस्कस कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसका रीज़न है। तो रोहन जी वेलकम। हाय, नमस्कार हाँ टू ऑल योर व्यूअर्स। हाँ हाँ एंड तो जैसे कि आपने बताया, ये डिपोर्ट का बिल्कुल सीन जो कि बिल्कुल। दिल्ली एयरपोर्ट हाँ में जी हाँ जी। काफ़ी रेगुलरली हो रहा है। हाँ हाँ सो मैं आई लाइक टू टेक यू बैक इन द सीन इन मॉस्को, द वर्क परमिट और द बिजनेस वीज़ा सीन, व्हाट एग्जैक्टली इज हम्म, हैपनिंग। तो हो क्या रहा है कि रशिया में वर्क परमिट एक कंपनी जब इशू करती है किसी एम्प्लॉय के नाम पे, तो उस कंपनी को, रशियन गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। एंड इस टैक्स को बचाने के लिए काफ़ी कंपनीज क्या करती है, दे इशू वर्क परमिट बट इन सम अदर कंपनीज नहीं। हम्म, तो इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया में बैठा हुआ एजेंट ले लेता है, क्योंकि यू नो दिस एजेंट सिस्टम वर्क्स एज ए टीम, एज ए रैकेट। और ये सिर्फ वर्क परमिट के लिए नहीं, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। सो मेनली यहाँ पे क्या देखा जाता है मॉस्को में, मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहता हूँ कि the people who are coming to Russia, first of all, language is very बिल्कुल necessary in Russia. They don't have the knowledge of language, like basic alphabet भी नहीं जानते हैं, पढ़ना लिखना रशियन में कुछ भी नहीं जानते हैं, but they tend to come over, but उन्हें खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या करेंगे आगे। और एजेंट तो वहाँ से वर्क परमिट इशू कर देता है कोई भी एक कंपनी का। फिर बिजनेस वीज़ा आजकल मतलब पानी की तरह बिकता है। लाइक मैं क्या बताऊँ, बिजनेस वीज़ा इतना इजीली मिल जाता है इंडिया में बैठे एजेंट से। बट उस बिजनेस वीज़ा को लेके आके आप इधर क्या काम करोगे, बेसिकली इट्स नॉट जेन्युइन। It's not genuine. Whatever is happening in the racket, it's so dirty scene out here in Moscow, according to my experience, what I'll tell you. So people, they tend to come over here, and when they don't find any jobs, what they do is they try to work under Indian companies. And Indian diaspora over here, जो कि यहाँ पे मॉस्को में, रशिया में करीब पिछले 25-30 सालों से रह रही है, टिल दी यू नो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ सोवियत यूनियन। तो उस समय से जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे रह रही है, they have quite well established business over here, and they always look for cheap labor. So वो बंदे इलीगली अपने अंडर इन इंडियंस को रख लेते हैं जो कि नौकरी की तलाश में आए हैं रशिया। ओके They don't have work permit, they don't have some of them are in tourist visas, 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेके आके यहाँ पे काम करने के लिए लग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। फिर यहाँ पे कुछ फैब्रिक्स की दुकानें हैं, मतलब होलसेल कपड़े की दुकानें हैं वहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि यू नो व्हेन यू कम टू रशिया, यू गेट ए थिंग कॉल्ड रेगिस्ट्रासिया। रशियन में रेगिस्ट्रासिया बोलते हैं। इट्स बेसिकली ए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है, और वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सिर्फ वही इंसान इशू कर सकता है जिसके घर पे आप रह रहे हो।
ओके। For example, if I am staying in an apartment in Moscow, rental apartment, only my landlord can issue that registratsiya to me. और इस रजिस्ट्रेशन को का पैसा बचाने के लिए और हेडेक बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, फेक रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर करते हैं। और इस फेक रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो दिखता रजिस्ट्रेशन सेम ओरिजिनल की तरह ही है, बस उसका डेटा जो रशियन फेडरेशन के गवर्नमेंट का वेबसाइट है उस वेबसाइट में वैलिड नहीं रहता है। सो आए दिन जो पुलिस रेगुलरली मेट्रो स्टेशंस पे या फिर कहीं पे भी चलते फिरते पकड़ लेती है इन लोगों को, दे सी दैट द रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड एंड दे इम्पोज अ फाइन ऑफ 5,000 रूबल्स, जो कि 5,000 रुपए के बराबर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फाइन आप एक बार पे कर लेते हो, फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाता है। दोबारा अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल निकला, देन यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्टेड बैक टू योर होम कंट्री। सो ये पहली बात रजिस्ट्रेशन वाली। दूसरी बात, इलीगली जो इंडियन डायस्पोरा लोगों को यहाँ पे बिजनेस में रख रही है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, उसका। तो इन चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए अभी इमिग्रेशन जो पासपोर्ट कंट्रोल है यहाँ पे, जो कि इमिग्रेशन रशिया के साइड का है, दे हैव वेरी वेल अंडरस्टूड। वो चेहरा देख के ही पकड़ लेते हैं कि कौन सा बंदा यहाँ पे वैलिड काम के लिए आया है, कौन सा बंदा यहाँ पे बिना कोई नॉलेज का आया है। सो अब सीन ये हो रहा है कि एजेंट्स वहाँ पे इंडिया में, उन लोगों को पैसे से मतलब है, वो लोग तो वीज़ा बनवा के दे देंगे इन लोगों को, बट इनोसेंट पीपल्स हु आर इन सर्च ऑफ जॉब्स, हु वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन रशिया, दे गेट स्टक। दे कम ओवर हियर, दे फेस द डिपोर्टेशन, और डिपोर्टेशन तो छोड़िए, उनको एंटर ही नहीं होने दिया जाता है। जैसे कि आपके क्लाइंट, आपके जो जिनके साथ आपने वीडियो बनाई थी उनके साथ, सारे ट्रैवलर हैं जिनको जी जाने नहीं देते। जी, ये दिल्ली से भी बोर्ड करने नहीं दिया जाता। सो दिस इज द बेसिक इशू विच इज़ हैपनिंग इन रशिया। और दूसरी चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है नॉलेज। रशिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। विदाउट हैविंग बेसिक नॉलेज, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ना आए घूमने के लिए। हाँ, एज ए टूरिस्ट इफ़ यू आर कमिंग टू मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन रोम अराउंड, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आई वुड से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव बीन स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 2 years, Russia is much safer considered to other places which I hear, like न्यूज़ में मैं जो भी देखता हूँ। एंड यहाँ पे कोई भी तरह का रेसिज्म या फिर कोई भी तरह की पेटी क्राइम्स आपको रोड में आपके साथ कभी नहीं होगी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर की बात कर रहा हूँ। सो टूरिस्ट्स आर क्वाइट सेफ हियर। एंड जो जैसे इंडियन डायस्पोरा के बारे में मैंने आपको बताया, दे ट्राई टू लुक फॉर चीप लेबर, एंड देयर इज वन मोर रैकेट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट ओवर हियर इन रशिया, दैट इज द scam call center. Students who study here in Russia, basically in universities of Moscow, like there are quite a few universities in Moscow जहाँ पे Indian students काफ़ी ज़्यादा हैं। अब students cannot legally work here. पार्ट टाइम जॉब्स नाम का जो कनाडा या यूएस में होता है, पार्ट टाइम जॉब्स का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। बिकॉज एम्प्लॉयर के लिए एक अलग सा लॉ है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई भी बंदे को रखता, चाहे वो कोई भी नेशनलिटी का हो, ही हैज़ टू पे ए टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर कीपिंग दिस एम्प्लॉयर, एंड देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो इंडियन डायस्पोरा है, दे कीप पीपल अंडर देम, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं हु डोंट गेट जॉब्स बट दे नीड गुड मनी, इजी मनी, they try to enter these scam centers. Now, the scam centers, how they operate, I will tell you. In America, for example, there is a company, XYZ company. America में cold calling banned है. So you cannot open a call center who will cold call customers and sell something. These companies somehow managed a loophole and opened up a call center here. And they recruit people from all over Russia. Like कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बस आपको अगर इंग्लिश आती है, यू आर सिलेक्टेड, यू विल गेट ए हैंडसम सैलरी टू सर्वाइव इन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग।
एंड वही नाइट शिफ्ट जॉब्स होती है, यू हैव टू कॉल पीपल, यू हैव टू स्कैम देम, यू हैव टू सेल देम समथिंग, एंड देयर आर फेक क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हु आल्सो हैव स्कैम सेंटर्स हियर। वो आप कॉल करते हो किसी बंदे को, उससे इन्वेस्टमेंट करवाते हो, मतलब बेसिकली चोरी का काम, जो इंडिया में जैसे स्कैम होता है यहाँ पे इंग्लिश में होता है। ओके। So, so this is a very dirty thing which is happening, and betting companies है उनके chat centers, call centers में student काम करने, because you know they get easy money। वहाँ पे कोई documentation की काम, wrong thing which is a very fake thing। तो या एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बिना आप रशिया में पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। दिस इज अ जो फैक्ट आई जो एम सर टेलिंग। मोस्टली लोग So क्या I करते would हैं इंडिया, request all the people who are planning to come to Russia, please at मोस्टली least learn the basic language। मोस्टली लोग सर क्या कर रहे हैं अभी इंडिया में, जैसे पंजाब से हैं, मतलब क्या करते हैं वो कि जी बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं। हालांकि जी, बिजनेस की कोई प्रोफाइल नहीं है उनकी, उनको बिजनेस का भी नहीं राइट पता, राइट लेकिन राइट बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं और उस पर ट्रैवल करना चाहते हैं वो, तो उसमें भी देखो राइट। प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली लोगों को। Definitely, I will tell you from my personal experience. So this time, when I came here on a private visa, because my friend who is currently my wife now, she issued me the private visa on 2022. So when I came here, my private visa was issued from Calcutta. I am from Assam, India. So my nearest consulate is Calcutta. I went to Calcutta, and I saw there was a Punjabi guy. I don't know where he was from, but along with him there was his agent. तो एजेंट उसे सिखा रहा था कि जब वो बोलेगा आपको बिजनेस के बारे में, ओके आप उसे ये बोलना। देयर वाज अच्छा। अ स्मॉल इंटरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग ओके इन ओके consulate, they were asking few things. So ओके। when they asked me, I said my reason why I'm visiting. हाँ हाँ When this Punjabi guy was in front of me, they were asking him, then हाँ, I don't know whether his visa got approved or not, but I saw that he had this thing in his mind कि मैं जा रहा हूँ वहां पे, मुझे एक सीन क्रिएट करके करना यहाँ पे है, दिखाना है कि आई एम बिल्कुल गोइंग टू डू सम बिजनेस ओवर देयर। बट बिल्कुल। यू नो व्हाट दे डू इज दे कम हियर। गुरुद्वारे में पिछले साल की एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मॉस्को में एक गुरुद्वारा है। सो उस गुरुद्वारे में आई एंटर्ड ऑन फेब्रुवरी मार्च, ठंडी का मौसम था, इट वाज हाँ स्नोइंग आउटसाइड। आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ there were five Sikh guys who were just sleeping on the staircase। क्योंकि बाद में मैंने पूछा, जो हमारे हाँ उधर एक दोस्त हैं, उनको मैंने पूछा कि ये क्या हुआ इनको, मतलब ऐसे लेटे हुए क्यों हैं यहाँ पे। फिर सुनने में आया कि दे गॉट डिपोर्टेड, बट दे डोंट हैव मनी टू बाई फ्लाइट टिकट्स टू कम बैक टू इंडिया। सो फॉर फ्यू डेज वी हैव गिवन देम शेल्टर ओवर हियर। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। सो दिस इज द सीन व्हिच इज ये हो रहा है एक्चुअल में। हैपनिंग। एजेंट्स, हाँ हो चुका है। मैं काफी सारे, इनफैक्ट आई मेट कपल ऑफ श्रीलंकान्स फ्यू डेज बैक इन मॉस्को व्हेन आई वेंट देयर फॉर सम वर्क इन सिटी। दीज गाइज, इनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, एंड दे वर इन दैट सेम बेटिंग कंपनी, जो कि यू नो दे क्रिएट फेक क्रिकेट मैचेस ओवर हियर। एक स्टेडियम है सेंट पीटर्सबर्ग के ओब्लेस्ट में, ओब्लेस्ट यानी कंट्री साइड आप कह सकते हो। सो वहां पे एक स्टेडियम बना हुआ है, वहां पे दे ऑर्गेनाइज फेक क्रिकेट मैचेस। ओके ऐसे 11 प्लेयर्स को लेके वहां पे क्रिकेट खिलवाते ये लोग। फिर वो जो खेल होता है, वो खेल पूरा का पूरा बना हुआ है, एंड सम कंपनी, बेटिंग कंपनीज, दे इन्वेस्ट मनी ऑन दीज गेम्स एंड दे अर्न। और अंदर का कुछ तो भी है सीन, मुझे पता नहीं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट इवन रशिया में क्रिकेट खेला जा रहा है इंडोर स्टेडियम में। सही So बात। these Sri Lankan guys, these two guys, they told me that their visa got expired on 2022, mid of 2022, but they are still staying with that expired visa. They are just waiting कि कब हमें पकड़े और deport करे officially, अच्छा because they themselves cannot go to the airport and buy flight tickets and come back home. So you know, this is the very sad truth तो about मतलब Russia, यही which is यही happening. मेन रीज़न है कि भाई मोस्टली जो डिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, जी मुंबई एयरपोर्ट पे इंडियंस को, यही भी ये जी भी मेन रीज़न है एक इस चीज़।
एग्जैक्टली दिल्ली एयरपोर्ट में, मुंबई का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती नहीं है रशिया के लिए। हाँ दैट्स गोवा से चलती है बट दैट फ्लाइट इज ऑलवेज फुल ऑफ टूरिस्ट्स। हम्म गोवा टू एकतेरिनाबुर्ग की एक फ्लाइट है एयरोफ्लॉट की। वहाँ पे कोई भी बंदा काम करने के लिए मैंने सुना नहीं है आज बिल्कुल तक आया बिल्कुल है। दिल्ली टू मॉस्को वाली फ्लाइट्स तो हमेशा फुल जा रही है। बिल्कुल। सो अब पासपोर्ट कंट्रोल रशिया में भी नहीं चाहता है कि लोग घुसे और इलीगली काम करें। हम्म और इंडिया ऑब्वियसली दे हैव देयर ऑफिशियल्स हु आर वर्किंग इन इंडिया, वो राइट भी राइट। इस चीज़ को फिल्टर आउट करना चाहते हैं। और रही इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की बात, बॉर्डर क्रॉसिंग जी, बॉर्डर क्रॉसिंग अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इज पॉसिबल बिकॉज यू सी the war which is happening, it is happening on the southwestern part of Russia, which is the border of Ukraine. तो वहां से तो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है, बट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉसिबल है इफ